आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के बारे में। मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी को भी अपने फील्ड में जीरो से जीनियस बना सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जीनियस होना कोई पैदाइशी टैलेंट ना हो बल्कि सिर्फ एक तरह की ट्रेनिंग हो। ये सोच ही उस पूरी धारणा को हिला देती है कि महानता तो बस कुछ गिने चुने लोगों के लिए होती है। जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं, मोजार्ट, आइंस्टाइन, दा विंची, तो मन में यही आता है कि ये लोग तो खैर ये तो अलग ही लेवल के टैलेंट के साथ पैदा हुए थे। लेकिन अगर इनकी कहानियों को थोड़ा करीब से देखें ना, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। एक ऐसा पैटर्न जिसे कोई भी सीख सकता है। और बस यही यही है इस पूरे सफर की नींव। महारत कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है। ये एक प्रोसेस का नतीजा है। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस को कोई भी अपना सकता है। तो चलें इस सफर के पहले कदम की ओर। देखिए, महारत की यात्रा किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। यह समझना कि असल में वो कौन सी चीज है जो किसी को अंदर से चलाती है, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहां पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता वो है जो समाज हमें दिखाता है, पैसे का, स्टेटस का, लोगों की वाहवाही का। और दूसरा रास्ता हमारे अंदर से आता है। ये हमारी अपनी आवाज है, जिज्ञासा की, जुनून की। वो रास्ता जहां काम काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। अपनी वो अंदर की आवाज खोजने के लिए जरा इन सवालों पर गौर कीजिए। बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो घंटों तक ध्यान खींच लेती थी? या आज भी जब कोई आसपास नहीं होता तो मन किस चीज में पूरी तरह डूब जाता है? जवाब जो भी हो, महारत का बीज वहीं कहीं छिपा है। तो एक बार जब दिशा मिल जाती है तो सफर का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। इसे हम एक लंबी और गहरी ट्रेनिंग का दौर कह सकते हैं, या फिर अप्रेंटिसशिप। देखिए, मास्टरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो प्रोसेस है, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना, गलतियां करना और फिर इसी को बार बार दोहराना, इसमें अक्सर 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। ज्यादातर लोग यहीं हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि इसके नतीजे बहुत धीरे धीरे दिखते हैं। इस दौर में जो मुश्किलें आती हैं ना, उनको देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। ये जो मेहनत का दर्द है, ये कोई सजा नहीं है। ये तो भविष्य की महानता के लिए किया गया एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। मास्टर्स ये बात जानते हैं कि सब्र और वक्त उनके सबसे बड़े साथी हैं। सालों की मेहनत तो ठीक है, लेकिन सीखने का सही तरीका होना भी उतना ही जरूरी है। महारत के लिए सिर्फ जानकारी जमा करना काफी नहीं होता। हुनर को अपने अंदर उतारना पड़ता है, बिल्कुल एक कारीगर की तरह। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि असल दुनिया के अनुभव से सीखना। दूसरा, एक ऐसा मेंटोर या गुरु खोजना जो गलतियों से बचाए और सही दिशा दिखाए। और तीसरा, किसी भी फील्ड के नियमों को तोड़ने के बारे में सोचने से भी पहले उन्हें इतनी गहराई से समझ लेना कि वो आपकी आदत बन जाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि असली पावर जानकारी में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने में है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी जल्दी कामयाब हो सकता हूं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि मैं कितनी गहराई से सीख सकता हूं। अच्छा, एक बात तो तय है, इस लंबे सफर में फेलियर्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, ये सबके साथ होता है। लेकिन जो चीज मास्टर्स को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि वो इन चुनौतियों को डील कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो फेलियर को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि हर असफलता असल में एक बहुत जरूरी फीडबैक है। वो हमें बताती है कि कहां सुधार करना है। असली दुश्मन फेलियर नहीं, हमारा ईगो है जो हमें सीखने से रोकता है। तो अगली बार जब भी कोई रुकावट महसूस हो, फ्रस्ट्रेशन हो या मन में शक आए, तो निराश मत होइए। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और ग्रोथ के बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सालों के अनुशासन और प्रैक्टिस के बाद एक जादुई बदलाव आता है। ये वो स्टेज है जहां सीखा हुआ हुनर इतना नेचुरल हो जाता है कि वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ये वो शिफ्ट है जहां पहले हम बस दूसरों की नकल करके सीख रहे थे, लेकिन अब हम कुछ ऐसा बनाने लगते हैं जो पूरी तरह से हमारा अपना होता है। इनोवेशन, यानी कि कुछ नया करने की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। असली क्रिएटिविटी नियमों के खिलाफ जाने से नहीं आती, बल्कि ये उन्हें इतनी गहराई से समझने से आती है कि आप उनसे परे जा सकें। आप नियमों को तोड़ते नहीं हैं, आप उनसे आगे निकल जाते हैं। तो महारत का सबसे ऊंचा लेवल क्या है?
क्या ये दूसरों पर हावी होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ और ही है। ये एक अलग ही तरह की जागरूकता है। जो सच्चे मास्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र रहते हैं। वो जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, इसलिए वो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहते हैं। और हाँ, वो वक्त के साथ खुद को ढालते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि असली खतरा कामयाबी नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि है। तो इस पूरे सफर का सार क्या निकला? महानता तक पहुंचने के लिए किस्मत की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी जन्मजात टैलेंट की भी जरूरत नहीं है। सच कहूं तो ये सब बस कहानियां हैं, बहाने हैं जो हमें कोशिश करने से रोकते हैं। असल में जिन चीजों की जरूरत है वो बहुत ही मानवीय है। धैर्य, अपने काम के लिए गहरा जुनून और मुश्किलों के बावजूद भी मैदान ना छोड़ने की जिद। बस अपना रास्ता चुनिए और उस प्रोसेस में खुद को झोंक दीजिए। और फिर एक दिन आएगा जब दुनिया आपको मास्टर कहेगी, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते होंगे कि महारत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो सीखने के साथ जिंदगी भर का एक खूबसूरत रिश्ता है, और आप चुपचाप सीखते रहेंगे।